हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 9th चैप्टर। क्या नाम है 9th चैप्टर का? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। मतलब आप बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज को। थर्ड एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए, पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। फिगर मतलब कोई भी शेप। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म विथ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। मतलब पॉलीगन क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक शेप जिसमें कितनी लाइन हो? मैक्सिमम 3 और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो क्या कहलाता है? पॉलीगन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है? देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये सीधी है, इनमें कहीं भी कर्व नहीं है। कर्व मतलब घुमी हुई नहीं है। अगर इसकी जगह मैं आपसे कहूं ये क्या है? तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? कर्व लाइन है क्योंकि ये घुमी हुई है, इसमें कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन समझ में आया? सीधी लाइन। इसका मतलब ये नहीं हो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बस वो लाइन सीधी होगी तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। तो अब पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा कि जिसमें क्लोज्ड बंद कर्व होना चाहिए। वो बंद होगा वो पॉलीगन, और उसमें कितनी होंगी साइड्स? 3 होंगी मैक्सिमम, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर लिखा, मान लो ये 3 लाइन से हमने एक फिगर बना दिया, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन। इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा एक पॉलीगन हो गया। तो ये पॉलीगन है। देन अगर हम 4 साइड्स लेते हैं तो ये क्या है? ये भी पॉलीगन है। अगर हम, ये क्या हो गया? हमारे पॉलीगन्स हो गए। इसको जरूरी नहीं हम ऐसे ही बनाए, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, कैसा भी बना सकते हैं। तो ये क्या होगा? पॉलीगन होगा। अगर इसकी जगह में इस टाइप से कोई बना दो, इसमें भी 3 लाइन्स हैं, 1 2 3 लाइन्स हैं और स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये पॉलीगन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा होगा क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड मतलब वो बंद होगा शेप, और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, तो ये बंद नहीं, ये ओपन फिगर, तो ये क्या? पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद आपकी बुक में आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स मतलब पॉलीगन्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो वो आपको बताया, अपनी बुक में देखिए इसको। ट्रायंगल, अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से बना हो, तो वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ABC, क्या है? ट्रायंगल है। देन सेकेंड, क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है? पॉलीगन विथ 4 साइड इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड। मतलब क्वाड्रिलेटर क्या होता है? इसमें 4 साइड से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर में ही हो या रेक्टेंगल में ही हो, किसी भी शेप में हो सकता है, बस उसमें 4 स्ट्रेट लाइन होंगी। आप यहाँ पर देखिए, आपको कितने सारे फिगर्स दिए हुए हैं। देन अब आपको बताया गया हुआ है पेंटागन। 3rd नंबर पर पेंटागन क्या होता है? जिसमें 5 साइड होंगी, वो क्या कहलाएगा? पेंटागन कहलाएगा। अब पॉलीगन विथ 5 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागन। आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ ABCDE, इसमें 5 साइड्स हैं टोटल, 5 लाइन से मिलकर ये बना हुआ है, तो क्या हुआ? पेंटागन। देन हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? ये 6 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन क्या कहलाएगा? हेक्सागन। क्लियर? अब आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 3। देखिए, इसमें आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। मतलब इनमें पॉलीगन्स कौन से हैं वो आपको बताना है। तो आप देखिए, फर्स्ट ए में आपको एक कर्व लाइन दी हुई, कर्व लाइन से एक शेप बना हुआ है, तो ये तो पॉलीगन हो ही नहीं सकता। बी में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये पॉलीगन होगा क्योंकि इसमें 4 साइड है और स्ट्रेट साइड्स हैं, सारी सीधी लाइन से ये मिलकर बना हुआ है और बंद भी है, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया। हम बी पर टिक कर देंगे। देन सी क्या है? कर्व लाइन, घुमी हुई लाइन से बना है, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता। देन डी में 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है, बंद है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, मतलब ये पॉलीगन है, तो हम डी पर भी टिक कर देंगे। इसके बाद सेकेंड ई में एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पॉलीगन है। इसके बाद सर्कल पॉलीगन नहीं हो सकता। जी में भी एक कर्व लाइन है, ये भी पॉलीगन नहीं हो सकता। एच पॉलीगन होगा क्योंकि वो 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर क्लोज्ड एक फिगर बना हुआ है, तो ये क्या होगा? पॉलीगन होगा। देन अब इसमें आपको बोला गया है इनमें से कौन कौन से पॉलीगन हैं, तो अब आपको देखो कौन कौन से हैं पॉलीगन इसमें। तो आप देखिए, इसमें फर्स्ट में एक ट्रायंगल है, नीचे भी लाइन दी हुई है, लेकिन आप एक चीज देखिए इसमें
लाइन कितनी भी हो सकती है, मैंने आपको कहा था 3, 4 और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें कितनी लाइन है टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी 6 7 लाइन से मिलकर बना हुआ है फर्स्ट जो इसमें फिगर दिया हुआ है। लेकिन ये पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, इसमें कहीं भी घुमी हुई लाइन नहीं है, कर्व लाइन नहीं है। तो ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। तो हम फर्स्ट आई पर टिक करेंगे। देन जे कर्व लाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। के भी एक पॉलीगन है क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। देन एल कर्व लाइन से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। अब आपको दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स फिल करना है। फर्स्ट देखिए, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागन। अगर कोई पॉलीगन है जिसमें 4 साइड है तो वो पेंटागन कहलाता है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती है, ना कि 4। देन सेकेंड, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। देन थर्ड, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो ये क्या है, सही है। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटर में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, तो ये क्या है, सही है। देन डी, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर अनइक्वल। तो इसमें क्या बोला है, जो डायगोनल होते हैं किसके, स्क्वायर के, वो अनइक्वल होते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देन अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, तो ये ट्रू है, ट्रू फिल करेंगे। देन ऑल क्वाड्रिलेटर्स आर रेक्टेंगल। हर एक क्वाड्रिलेटर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, तो नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रिलेटर तो कई शेप में बनते हैं, तो हर एक क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। इसके बाद अ हेक्सागन हैज 6 साइड। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो ये ट्रू है, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होती है। देन अब इसमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, नेम इट्स डायगोनल्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, नेम इट्स। तो आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसको नाम देना है पी क्यू आर एस। तो उसमें आपको 3 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट आपको डायगोनल शो करना है, देन अपोजिट साइड और देन एडजेसेंट साइड। तो आपको क्या करना है, इनमें सबसे पहले डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस को मिलाना वाला जो स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिसेस को मिलाने वाले वो क्या कहलाती है, डायगोनल। वर्टिसेस आपको मालूम ही होगा, कोने। तो जो कोनों को मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, डायगोनल। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया जिसमें 4 साइड है, 1 2 3 4। अब इसमें हमको डायगोनल बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस, किसको, क्वाड्रिलेटर को। अब हमको बनाना है डायगोनल, तो हमने डायगोनल बना दिया पी आर और क्यू एस। तो हम क्या नाम दे देंगे इन्हें, एक डायगोनल हमारा हो गया पी आर और एक हमारा क्या हो गया, क्यू एस। क्लियर, ये हमारे डायगोनल्स हो गए। देखिए सेकंड आपको दिया हुआ है अपोजिट साइड्स। मतलब आपको इसमें अपोजिट साइड्स बनानी है। कैसे, देखिए पी क्यू एस आर, ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। पी क्यू एस आर, ये दोनों और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। देन अब हमको क्या करना है, एक में हमने क्या किया, पी क्यू आर एस हमने सिंपल नाम दे दिया, तो ये अपोजिट साइड्स हो गई। देन सेकेंड में हमने क्या किया, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये अपोजिट साइड्स हो गई। बस हमने नाम चेंज किया है, कुछ नहीं। कैसे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एक बार हमने राइट में नाम दिए पी क्यू आर एस, देन पी क्यू आर एस। तो इससे अपोजिट साइड्स उसमें कितनी शो हो रही है, देखो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट। तो कितनी हो गई टोटल, पी क्यू एस आर, पी एस क्यू आर, ये सब अपोजिट साइड्स हैं। देन पी एस क्यू आर, एस आर, पी क्यू, ये सब अपोजिट साइड है। तो हमने बना दिया क्वाड्रिलेटर अपोजिट साइड्स के साथ। देन अब बताया एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड्स होती है मतलब जो सटी हुई हो, एक दूसरे से लगी हुई हो, तो हमको उनमें बताना है। तो देखो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले पी क्यू, दोनों साइड एक दूसरे से सटी हुई, मतलब एक ही लाइन में है दोनों साइड, इसमें और इसमें। तो हमने लिख दिया पी क्यू। देन क्यू आर, ये भी एक ही लाइन में है, क्यू आर। देन अब क्यू आर, दो साइड हमने लिख दी पी क्यू क्यू आर। अब हम क्या लिखेंगे, क्यू आर आर एस, देन आर एस एस पी, देन एस पी पी क्यू। क्लियर,
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एंगल को समझना होगा कि एंगल क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर अ फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग टू रेज एट देयर इंटायर पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब टू रेज जो जिस भी पॉइंट पर मिलती हैं वो क्या बनता है, वहां पर एक एंगल। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक रे यहां से है, एक यहां से, तो एंगल कहाँ बना, यहाँ, क्योंकि ये कहां पर मिली दोनों आपस में, इस पॉइंट पर। तो जो रे जिस पॉइंट पर दोनों आपस में मिलती हैं तो उस पॉइंट पर एंगल बनता है। या फिर ये कह लीजिए कि जहां पर दो कोने मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है, एंगल बनता है। अब आप अपनी बुक में देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको एंगल्स को नाम देना है। तो फर्स्ट में आप क्या नाम देंगे, एंगल ए बी सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। सेकेंड का एंगल एम एन पी, और सी का क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड। तो आप बुक में देखिए और इनको लिखिए। देन सेकेंड, नेम द आर्क एंड वर्टिसेस ऑफ गिवन एंगल्स। तो इसको आप बोर्ड पर समझिए। तो आप देखिए ये क्या है, एक एंगल है। तो यहां पर इसकी दो लाइंस क्या हुई, आपस में मिली, तो वहां पर एक एंगल बन गया। इसके बाद अब आर में क्या होता है, आर, ये जो लाइन है जिनसे मिलकर ये एंगल बना है वो क्या होगा, आर में कहलाता है। तो ये भी आर में, ये भी आर में। इसके बाद अब आप देखिए ये जो कोना है जहां पर ये दोनों लाइन मिली है वो क्या है, वर्टिसेस। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, कोना बोलेंगे, जहां पर ये दोनों लाइन मैच हो रही है। तो ये हो गया वर्टिसेस, ये दोनों आर, और अंदर जो एंगल बना है वो एंगल। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, एंगल ए बी सी। ये पूरा क्या है, एंगल है, तो एंगल ए बी सी लिख दिया। अगर हमको आर में लिखने को बोला होता तो क्या लिखते हैं हम, सी बी और ए बी, क्योंकि ये इसकी आर में दोनों। और वर्टिसेस क्या होता, बी, क्योंकि बी क्या है, वर्टिसेस। तो ऐसे ही अब आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको आर वर्टिसेस, आर एंड वर्टिसेस, और इसमें लिखना है गिवन एंगल्स आपको दिया हुआ है। तो आपको लिखना है इसमें नेम द आर एंड वर्टिसेस ऑफ द गिवन एंगल्स। तो अब आप देखिए इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट में QP और QR, दोनों क्या है, R और Q उसका एंगल है। सेकंड में BC और BA क्या है, R और B एंगल है। थर्ड में YZ और YX दोनों क्या है, R और Y क्या है, एंगल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया, थर्ड क्वेश्चन में आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है इन द एक्सटीरियर ऑफ AVC, एंगल AVC में आपको बताना है एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो एक्सटीरियर जो होता है वो बाहरी पॉइंट होता है, मतलब बाहर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, P और J, P और Z ये दोनों बाहर हैं। और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो अंदर हैं, X, Y। क्लियर? Today's class is over now. Let's start next exercise in next class. Thank you.